अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर अभी आपके सामने कोई कश्मीर का जिक्र करे तो आपके दिमाग में सबसे पहले उसकी खूबसूरती आएगी। उसके खूबसूरत पहाड़, उसकी झीलें, उसकी वादियाँ, उसके बागात और यहाँ तक कि उसके लोग। आप कुदरत की तारीफ़ें करनी शुरू कर देंगे। लेकिन 76 साल हो गए, कश्मीर आज भी एक कन्फ्लिक्ट है। इसकी वजह से दो मुल्कों ने 3 बार जंग की है। कश्मीर दुनिया का वाहिद ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा आर्मी खड़ी है और आए दिन लाइन ऑफ कंट्रोल में दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें होती हैं। लेकिन आखिर ये कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कैसे बनी? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, इसके लिए हमें 76 साल पीछे जाना पड़ेगा, 1947, जब अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट रीजन छोड़ के वापस चले गए। दरअसल दोस्तों, तब अभी वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई थी और अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और वो ये जंग भी हार गए थे और सब कॉन्टिनेंट रीजन उनके ऊपर एक बोझ था। वो इसको 2 मुल्कों में बांटना चाहते थे, पाकिस्तान और इंडिया। तो तब ये तय पाया था कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान को मिल जाएंगे और हिंदू अक्सरियत वाले इलाके इंडिया को मिल जाएंगे। साथ ही साथ उस वक्त बहुत ही ज़्यादा रियासतें थी जिनको आप प्रिंसली स्टेट भी कह सकते हैं, जिन पे रूल करने वालों को नवाब, निज़ाम या फिर राजा कहा जाता था। अब उन प्रिंसली स्टेट के लिए 3 कंडीशंस थी कि या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या वो इंडिया में शामिल हो जाए, या वो आज़ाद भी रह सकते हैं। अब बहुत सी रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई थी और बहुत सी रियासतें इंडिया में शामिल हो गई। अब एंड पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया था कश्मीर का। कश्मीर का जो राजा था हरी सिंह, वो हिंदू था, लेकिन उधर आबादी ज़्यादा मुसलमानों की थी। तो अंग्रेज़ों ने राजा हरी सिंह को भी यही कंडीशन दी कि या तुम इंडिया में शामिल हो जाओ, या तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तुम आज़ाद हो जाओ। तो राजा हरी सिंह कश्मीर को ना तो इंडिया में शामिल करना चाहता था, ना ही पाकिस्तान में। अब इसकी रीज़न मैं आपको देता हूँ। अब इसकी रीज़न ये है कि कश्मीर में एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियंस थे, शेख अब्दुल्ला, जो कि नेहरू के बहुत ही पक्के साथी थे। तो राजा हरी सिंह को ये एतराज़ आने लगा कि अगर मैं कश्मीर इंडिया को दे दूंगा तो मेरी पावर खतरे में चले जाएगी और नेहरू जो है कश्मीर की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला को दे देगा। और पाकिस्तान में वो इस वजह से शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि वो हिंदू था। तो उसने तीसरी कंडीशन चूज़ की, यानी कि आज़ाद रहने की। तो राजा हरी सिंह ने कश्मीर की आज़ादी डिक्लेयर कर दी। अब ये होता है कि कुछ कबायली इलाके के लोग कश्मीर में हमला कर देते हैं। अब राजा हरी सिंह इंडिया के पास जाता है और इंडिया से हेल्प मांगता है और इंडिया उसकी हेल्प कर भी देता है, लेकिन वो कंडीशन रखता है कि तुम कश्मीर को इंडिया में शामिल करो। राजा हरी सिंह भी कश्मीर को इंडिया में शामिल कर देता है और नेहरू ये कहता है कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट ये होता है जिसमें अवाम फैसला करती है कि हम किन के साथ शामिल होंगे। तो जब इंडिया अपनी आर्मी कश्मीर में उतारता है तो पाकिस्तान भी अपनी आर्मी कश्मीर में उतार देता है। तो इस तरह कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और इंडिया में 1947 और 1948 में पहली जंग होती है। फिर इस जंग में यूएन उतर जाता है और वो सीज फायर लगा देता है और दोनों फोर्सेस को कहता है कि वो जिधर हैं उधर ही रहें। तो फिर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में आ जाते हैं और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया के हिस्से में आ जाता है। और यूएन ये कहती है कि हम कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाएंगे, लेकिन इंडिया ये कहता है कि कश्मीर में प्लेबिसाइट नहीं होगा क्योंकि राजा हरी सिंह ने कश्मीर हमें दे। क्योंकि इंडिया का ये ख्याल था कि अगर कश्मीर में प्लेबिसाइट होता है तो ज़्यादातर आवाम कश्मीर की जो है वो मुसलमान है, तो इस वजह से अगर कश्मीर में प्लेबिसाइट होता है तो यकीनन कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ हों। तो इस वजह से कभी भी इंडिया प्लेबिसाइट के लिए सीरियस हुआ ही। और आज तक कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की और इंडिया की 3 जंगें हुई हैं, 1947, 1948, 1965 की जंग और 1999 की जंग। और अभी रिसेंटली इंडिया में जो गवर्नमेंट है मोदी की, उसने कश्मीर के ऊपर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को भी हटा दिया, क्योंकि इन आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ था कि कश्मीर में कोई भी आउटसाइडर कश्मीरी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, उधर रह नहीं सकता, उधर जॉब नहीं कर सकता, उधर पढ़ नहीं सकता, वगैरह वगैरह। इंडियन गवर्नमेंट ने ये सेक्शन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हटा दिया और अब उधर हिंदू और दूसरे इलाके के लोग प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और वहाँ रह भी सकते हैं, जिसकी वजह से कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और बहुत ज़्यादा आवाम बाहर निकली। इसी के बीच कश्मीर में एक सुसाइडर हमला भी हुआ था इंडियन आर्मी के पास और इंडिया का ये ख्याल था कि वो हमला पाकिस्तान ने करवाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स की और उनके एक पायलट अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में क्रैश हो गया। उनका एयर स्ट्राइक करने का मकसद ये था कि वो देख सके कि पाकिस्तानी टेररिस्ट को कहाँ जगह दी हुई है, जबकि उनको ऐसा कुछ नहीं मिला और अभिनंदन पाकिस्तान की आवाम ने पकड़ लिया। ये भी हो सकता था कि पाकिस्तानी आवाम अभिनंदन को मार देती, लेकिन मौके पे वहाँ आर्मी पहुँच गई और वो उसको ले गई। दोस्तों, एक नारा पाकिस्तान में अक्सर लगता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन हमने कश्मीरियों के साथ वो नहीं करना जो कि हम बाकी अनडेवलप्ड एरियाज़ के साथ करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कई अनडेवलप्ड एरिया खासकर केपी के और बलोचिस्तान में अच्छी एजुकेशन नहीं है, उधर पानी की सप्लाई नहीं है,
ادھر بجلی بھی نہیں ہے، اگر ہے تو ادھر بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور وہ ایریاز میں اور ان جگہوں میں روڈ وغیرہ کا بھی اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، تو کیا ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے جیسے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ یہاں ہم ان کو پراپر ایجوکیشن دیں گے، پراپر ان کو بجلی دیں گے، پراپر ان کو پانی دیں گے، تو اس چیز کے بارے میں بھی ذرا سوچنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو، کشمیر پاکستان کا ہے وہ رہے گا، پاکستان زندہ باد۔